तो कहाँ कहाँ केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, देखते हैं हम एक्टिविटी 6.6 पे। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, हम लोग ही करेंगे, आप नहीं करेंगे। इट इज डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। तो हम लोग जो मतलब मान लीजिए जब आप आग की फ्लेम को किसी चीज को जो रिबन यदि आप जला रहे हैं तो उसको कंटिन्यूअस देखते हैं तो उससे आंखों को नुकसान होता है। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन फॉर ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की हम लोग पतली जो लंबी सी जो रिबन होती है वो लेंगे। क्लीन इट्स टिप विद द सैंड पेपर, हम लोग इसे सैंड पेपर जो होता है यानी जो जंग हटाने का जो पेपर होता है ना, जिसे मतलब आप लोग आपके घरों में दरवाजों को घिसने के लिए यूज करते हैं, उसे कहते हैं सैंड पेपर। तो वो सैंड पेपर हम लोग लेंगे और उसे घिस देंगे। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल, अब हम लोग इसकी जो टिप है मैग्नीशियम रिबन की जो ऊपरी हिस्सा है उसको कैंडल के पास लेके आएंगे। अब हम इसे बर्न करेंगे, जलाएंगे। इट बर्न्स विथ ए ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, जब ये जलता है तो बहुत ही शानदार व्हाइट कलर का लाइट निकलता है। व्हेन इट इज कंप्लीटेड बर्न इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी ऐश, और जब ये पूरी तरह से जल जाता है तो इसका सफेद कलर का जो राख होती है ना, ऐश, वो रह जाती है सफेद कलर की, है ना। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, तो क्या जो ऐश होती है, जो राख होती है, वो मैग्नीशियम रिबन जैसी दिखती है? नहीं दिखती है, वो पूरी तरह से अलग हो जाती है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग इक्वेशन, इस चेंज को, जो केमिकल चेंज है, इसको हम इस इक्वेशन के जैसे लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O2 मिलकर बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो MgO, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इन दोनों को मिलाकर MgO बन जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी में केमिकल चेंज हट गया, केमिकल चेंज आ गया है। द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। In equations of this kind, the arrow implies becomes no attempt should be made to balance chemical equation at this stage। तो ये जो इक्वेशन होती है ये आपकी जो मैथमेटिक्स में, जो मैथ्स में इक्वेशन होती है उसमें क्या आप इज इक्वल टू लगाते हैं, इसमें इज इक्वल टू नहीं लगाते हैं, इसमें एरो लगाते हैं। यहाँ देखो एरो लगा हुआ है ना, ये इस तरीके का एरो लगाया जाता है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से प्लस लगा के जो दोनों चीजों के बाद में जो चीज मिलती है वहां पे इज इक्वल टू नहीं लगाते हैं, उसकी जगह एरो लगाते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होती है। और इसको बराबर करने के लिए हम लोग कोई भी दूसरी चीजें इसमें ऐड नहीं करते हैं। अब हम लोग आते हैं, कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्टर द मिक्सचर वेल, टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब हम लोग ये करेंगे कि इस जो राख है जो कि आप लोगों ने जलाया मैग्नीशियम को, उसकी राख को आप इकट्ठा करेंगे और उसे पानी में डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद में इस मिक्सचर में ब्लू और रेड लिटमस पेपर डालकर देखेंगे। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या जो रेड लिटमस है वो ब्लू में बदल गया है, या फिर डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, या फिर ब्लू जो लिटमस पेपर है वो रेड में बदला है, कौन सा कलर आया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वियस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिस। इस प्रोसेस को करके हम लोग रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर को डाल करके ये पता कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है ना। तो यदि वो जो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, और ब्लू से रेड हो गया तो वो बेसिक हो जाएगा, है ना। ऑन डिसॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस, दिस चेंज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। और ये जो वाटर में जो हम लोग मिलाते हैं तो ये नया सब्सटेंस बन जाता है, मतलब अभी तो ये राख था, तब ये नया सब्सटेंस बना था MgO, है ना। अब यहाँ पे और हमने इसमें पानी में मिला दिया तो ये MgO से और चीज में चेंज हो जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमने मिलाया वाटर, यानी MgO में मिलाया हमने H2O, तो ये मिलकर क्या बन गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पानी का जो है, पानी को आप केमिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे H2O बोलते हैं। तो हाइड्रोक्लोराइड, तो यहाँ हाइड्रोक्साइड, सॉरी, वाटर को क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्साइड। तो इसको, इन दोनों को मिलाकर MgO प्लस H2O, ये दोनों मिलकर क्या बन गया? MgOH2। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और इसे बोलते क्या है? मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों पानी और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये और एक नया केमिकल चीज बन गई। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. So magnesium oxide is a new substance formed in a burning of magnesium. Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. तो हम लोगों ने इससे पहला जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस होता है और ये बेस जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। और इसे आपने पहले तो उसे जलाया और उसके बाद में जलाकर इसको पानी में मिलाया तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, है ना। तो ये इसका केमिकल चेंज हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट जो आपका पीरियड लगेगा उसमें आगे के हम केमिकल चेंजेस देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का चैप्टर आधा फिनिश हो गया है, आधा इसको हम लोगों को और कंप्लीट करना है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपको ये करना है कि इसके कीवर्ड्स जो हैं वो आपको इनको ढूंढ के रखना है। केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, क्रिस्टलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, फिजिकल चेंज और रस्टिंग, इनको सबको आप लोग सर्च करेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ओके। और इसके पहले चैप्टर नंबर 5 तक आपकी कॉपी कंप्लीट होना चाहिए, फेयर कॉपी, और आप लोग चेक करवाएंगे क्योंकि इसके बाद आप लोग की क्वार्टरली एग्जाम होगी तो मैं चेक नहीं करूंगी। सो सबमिट योर कॉपी। गुड डे एवरीवन।